दोस्तों हमारे देश में मुंद्रा पोर्ट पे जो ड्रग्स पकड़ा जाता है 21,000 करोड़ का, जी बिल्कुल इसके ऊपर बात होनी चाहिए। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की है जब ये पूरा वाकया हुआ था। लेकिन ये एक ऐसा गंभीर विषय है जिसमें हमारे देश को ये खोखला कर रहे हैं कि 21,000 करोड़, आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी रकम है। 3,000, आप समझिए 3,000 केजी की ये हीरोइन, जिसको एक टेल्कम पाउडर बताया जा रहा था, ये हमारे देश में आती है, और वो भी कहां से? अफगानिस्तान से। ईरान अफगानिस्तान से हमारे देश में लाई जा रही होती है समुद्री रास्ते से, और इसमें तालिबान का हाथ भी बताया जा रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है, ये आतंकवादी लोग इसीलिए इसकी खेती करते हैं कि इसको आगे बेचा जा सके अन्य देशों में, और वहां से जो कमाई हो उसको ये टेररिस्ट, ये सारे हथियार खरीदने में उपयोग करते हैं। तो ये कुछ नया नहीं है। और ऐसे ही ये सारी चीजें, ड्रग्स इतने बड़ी मात्रा में हमारे देश में भेजी जा रही है। तो ऐसे में डीआरआई ने बहुत अच्छा काम किया और ये पूरा कंसाइनमेंट को पकड़ा। तो गुजरात में जहां पे इसको पकड़ा गया, जो कि मुंद्रा पोर्ट है, जो कि अडानी के अंडर आता है, वहां पे इस चीज को पकड़ा जाता है, इन कंसाइनमेंट को पकड़ा जाता है जो यहां पे आए। और इसके बाद फर्दर ये कहां जाने वाले थे? ये देश में ड्रग्स को सप्लाई करने वाले थे। अब देखिए इसमें एक चीज निकल के आई कि ये सारा का सारा जो ये वाक्य है, इसमें अडानी का हाथ है। अडानी एक बिजनेसमैन है, इनका हाथ है, क्योंकि अडानी जो पोर्ट है ये उनका है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये इस तरीके से काम करते हैं, जैसे कि मैं को एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूंगा। सपोज कीजिए कि आप इंडिया पोस्ट का उपयोग करते हैं कुछ पार्सल भेजने के लिए, कोई सामान भेजने के लिए, तो आप उसको पूरा पैक कर देते हैं। इंडिया पोस्ट आपके पार्सल को ओपन नहीं करता है। तो अगर आप उसमें कोई चीज ऐसी भेजेंगे और वो सामने जब डिलीवर होगी, और वहां पे बीच में अगर कोई एजेंसी वहां पे उसको चेक करती है और उसमें पता लगता है कि ड्रग्स है, तो इसमें इंडिया पोस्ट की जिम्मेदारी नहीं है। इंडिया पोस्ट को नहीं पकड़ा जाएगा, इसमें पकड़ा जाएगा जिस व्यक्ति ने भेजा और जो इसको रिसीव करने वाला था। आप समझ गए? तो उसी तरीके से यहां पे ये चीज कहना बिल्कुल गलत होगा। एक और एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूं कि आप जब रोड पे चलते हैं तो जो आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होंगे, तो उसमें अगर कोई ड्रग्स पकड़ा जाता है, किसी ट्रक में ड्रग जा रहा है, तो ये उस रोड का, उस हाईवे का या उस स्टेट के जो मिनिस्टर है उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी कि आप उनको पकड़ लेंगे। इसमें जो ट्रक लेके जा रहा है, जो ड्राइवर है, जिनके द्वारा भेजा गया और जहां पे जाने वाला है, उनकी जिम्मेदारी होगी। तो ये थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। बट आपको मैं बता दूं कि यहां पे अब एनआईए आ चुकी है। इसमें एनआईए जांच कर रही है और 8 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिसमें से 4 तो अफगानी है, एक उज्बेकिस्तान का है, और बाकी के जो हैं वो है भारतीय। तो आप समझ लीजिए कि यहां पे एनआईए बहुत अच्छा काम कर रही है। एनआईए को अभी एक दिल्ली के बिजनेसमैन की तलाश है, जिसके पास ये जाने वाला था कंसाइनमेंट, जो लापता हो चुका है, फरार है। लेकिन एनआईए की एंट्री यहां पे इसलिए हुई है क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहां पे टेररिज्म का एंगल नजर आ रहा है, कि इतना बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स हमारे देश में लाया जा रहा था, जो इसको अन्य अन्य राज्यों में, पंजाब, मुंबई और कहां कहां नहीं कंट्रीब्यूट भेजा जाना था, कश्मीर जाना था। तो अब आप सोच लीजिए कि ये जो मात्रा में पूरा जाना था ड्रग्स, और इतनी बड़ी तादाद में आना था, तो यहां पे एनआईए का कहना है कि इसमें इतना इजी नहीं है कि इतनी बड़ी मात्रा में इतने 1,000 करोड़ का ड्रग्स एक व्यक्ति कर ले। यहां पे कहा जा रहा है यूएस और कनाडा से भी फंडिंग हो सकती है, कि उनका भी हाथ हो सकता है। तो एनआईए इसको फर्दर जांच कर रही है। तो देखिए इसमें बड़े बड़े लोग डेफिनेटली होंगे, ये बहुत साधारण नहीं है। इसमें विदेशी ताकतें डेफिनेटली होंगी कि किस तरीके से हमारे देश को तोड़ने के लिए ये पूरा प्रयास चल रहा है। इसमें हमारे देश के भी लोग होंगे, प्रभावशाली लोग भी डेफिनेटली होंगे। इसमें ये जो सारी चीजें चल रही हैं, इसके ऊपर बोलना आवश्यक है। जी हाँ, बिल्कुल आवश्यक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स करता है, इसके ऊपर बात नहीं की जानी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत होगा। आप इस चीज को समझिए कि अगर कुछ लोग ड्रग्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, कुछ लोग ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं, और इतने बड़े नेटवर्क ये पूरा जो हमारे देश में चल रहा है, अगर एनसीबी इसके ऊपर काम करती है, जो कि मुंबई और गोवा की टीम है, और वो वहां पे पकड़ती है, तो उसको यहां से रिलेट करना ठीक नहीं होगा। ये उसी तरीके से कि आप ये कह रहे हो कि दूसरी स्टेट में अगर कोई काम कर रहा है, इस स्टेट में अगर कोई काम कर रहा है,
तो वो स्टेट का व्यक्ति यहां पे आके क्यों नहीं कर रहा, वो अपने स्टेट के व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार कर रहा है। तो इस तरीके से चीजें नहीं होती है। ये जो एनसीबी समीर वानखेड़े जिस टीम को लीड करते हैं, ये मुंबई और गोवा की है, आप समझिए, उस जोन की ये टीम है, वहां की ये डायरेक्टर है। तो आप समीर वानखेड़े जी से ये नहीं कह सकते कि वो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे जो ये सारी गतिविधियां हो रही है इसमें क्यों नहीं काम कर रहे हैं। तो आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। बाकी बात आती है मीडिया की, तो हाँ, ये बिल्कुल एक प्रश्न उठ सकता है कि मीडिया इतने बड़े अथाह नेटवर्क ये जो पूरा चल रहा है, इतने बड़े कंसाइनमेंट जो आते हैं, इसके ऊपर उन्हें भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे देश में जो पूरा ड्रग्स का है, यही तो आगे जाके फर्दर सप्लाई होगी, यही तो आगे जाके फिर पहुंचेगा मुंबई में, बॉलीवुड में, जहां भी ये सारी चीजें की जा रही हैं, पॉलिटिशियंस के पास, बिजनेसमैन के पास, तो यही तो है। तो हां, ये एक गंभीर विषय, अगर इसको छोड़ दिया जाता है तो वो सही नहीं है। और ये कहना बिल्कुल ठीक भी है कि इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, बट ये कहा जाए कि आर्यन खान के ऊपर बात नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है, क्योंकि एनसीबी ने उसको गिरफ्तार किया है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आर्यन खान अपनी जगह पे बिल्कुल दोषी है, और एनआईए यहां पे जो गिरफ्तारियां कर रही है वो भी काबिले तारीफ है। तो यहां पे जांच एजेंसी की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने जिस तरीके से गुजरात के अंदर ये सारी चीजें आ रही थी, गुजरात सरकार की तारीफ की जानी चाहिए। हालांकि इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि यह मामला अभी का नहीं है, मुंद्रा पोर्ट वाला, यह पिछले महीने का मामला है। और आप समझिए इस चीज को कि पिछले महीने का यह मामला है, जिसके ऊपर हमने भी बात की है और मीडिया चैनल्स ने भी बात की थी। लेकिन इसको जो लेफ्ट मीडिया है वो किस तरीके से अब उपयोग कर रहा है। जब आर्यन खान गिरफ्तार होता है, इवन कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट मीडिया दोनों मिलकर निकल के आते हैं और कहते हैं कि मुंद्रा पोर्ट पे क्यों नहीं बात हो रही, अडानी पोर्ट पे क्यों नहीं बात हो रही, और उनका कहना है इसमें अडानी और मोदी जी जिम्मेदार है। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, सबसे अहम है कि आखिर ये गुजरात में सरकार किन की है। क्या गुजरात में कांग्रेस की सरकार है कि उन्होंने अडानी पोर्ट में जाके रेड करके सारी चीजें करवा दी हो? नहीं, वहां पे बीजेपी की सरकार है। अडानी जी, ऑब्वियस सी बात है, जब कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी और अडानी ही सरकार चला रहे हैं, ये पूरा देश चलाने के लिए अडानी और अंबानी है, तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है फिर ये जांच एजेंसियां जाके वहां पे कैसे इस पूरे कंसाइनमेंट को पकड़ ली। अब आपको एक और चीज मैं फिर से बताऊंगा, ये एज अ पोर्ट मैनेज करते हैं, आप समझिए। इसके ऊपर अडानी का स्टेटमेंट भी आया था कि उन्होंने ये बात कही थी कि हम जो भी हमारे यहाँ पे कंसाइनमेंट आते हैं उसको खोल नहीं सकते, हमें अथॉरिटी नहीं है। तो मैंने आपको कहा ये एक तरह से कोरियर कंपनी की तरह कि आपके यहां से वहां तक सिर्फ, तो यहां पे इनके पोर्ट पे सामान आता है और उसके बाद यहां से चला जाता है, इनका कुछ नहीं होता है। आपको इसको समझना पड़ेगा, ये नहीं है कि ये चेक करते हैं, ये सिक्योरिटी चेक करते हैं, फिर उसके लिए आता है कस्टम। तो ये सारी चीजें कस्टम विभाग देखता है, इनके हाथ में नहीं है कि ये जहां पे जाके कंटेनर को चेक करें कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। सामने से आया, उसको लाइसेंस मिला टेलकम पाउडर का, तो सिंपल इनके पास ये रहता है इसके अंदर टेलकम पाउडर है। अब आपको ये, आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी कि इसमें हम कैसे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ये लेफ्ट मीडिया और कांग्रेस पार्टी इस केस को आपको गलत दिशा में देखने पे मजबूर कर रही है, जबकि हां, ये एक गंभीर विषय है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और ये हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, खोखला कर रहा है। हमारे आने वाली जो यूथ है ना, जो मैं कहता हूं हर बार कि भारत का भविष्य है और वो बहुत होनहार है, लेकिन वो जब ड्रग्स लेगा तो बहुत गलत होगा। आप खुद सोचिए, हो सकता है शाहरुख खान का बेटा बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हो और वो अगर ड्रग्स ले रहा है, तो जो उसकी इंटेलिजेंस जिसका सही जगह उपयोग हो सकता था, उसका अब उपयोग कहां हो रहा है? डिप्रेशन, गलत चीजों में जाना। इसीलिए हम जब भी देखते हैं आर्यन खान की तस्वीरें, कभी वो हंसता हुआ नहीं दिखता है, तो ये समझ में आता है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। और जी हां, बिल्कुल वो पीड़ित है, वो मरीज है, उसका इलाज होना चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन जब व्यक्ति एज अ पेडलर काम करने लगे, आप समझिए, जब तक वो एक पीड़ित है, जब तक वो ले रहा है, वो शिकारी बन रहा है, उस पर दया आती है। लेकिन जब ये पता लगता है, उसकी व्हाट्सएप चैट्स में ये निकलता है कि वो एज अ बल्क क्वांटिटी में चीजें ले रहा है और उसको स्प्रेड कर रहा है, और उसके द्वारा फिर नई नई गिरफ्तारियां हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि आर्यन खान अब एक परेशानी की तरह है और उसको जेल में रखा जाना चाहिए। खैर, जो भी है, बेल तो उसे मिलेगी, मैं आपको अभी भी क्लियर कह दूं, बेल तो उसे मिलेगी।
अभी जो रहा, सतीश मानशिंदे जी जो कोर्ट में गए वहां पे उन्होंने गलती कर दी कि गलत कोर्ट में चले गए, तो अभी वो ज्यादा समय तक जेल में रहेगा। 11 को अब वापस से, क्योंकि कोर्ट खुलता नहीं है, तो अब 11 को सतीश मानशिंदे जी सेशन कोर्ट में जाएंगे। और खैर इस व्यक्ति को बेल तो मिल जाएगी, बट इस बीच में शाहरुख खान, गौरी खान बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए। जी हाँ, और उसके पीछे कारण यह है कि बॉलीवुड भी कितना दर्द छलका रहा है उसका आप समझ जाओ कि हाँ, बहुत बुरी तरीके से हिल गए, क्योंकि इनको भी था कि बेटे को बेल मिल जाएगी, लेकिन पैर पे कुल्हाड़ी ही लगी। खैर जो भी है दोस्तों, आई होप कि ये लोग सुधर जाएं और ये सारी गंदगी, ड्रग्स इनको छोड़ दे, नहीं तो फिर क्या होगा कि इनके बच्चे, आने वाली पीढ़ियां सिर्फ कचरा ही हो जाएंगी और ये देश को भी बर्बाद कर देंगे। आई होप आप इस चीज को समझेंगे, ये बहुत गंभीर विषय है। इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके दोस्त, परिवार में कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे ना जाए। जय हिंद।